हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेवलपमेंट डाइकोटोमीज़ को लेके बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट डाइकोटोमीज़ की बात करते हैं तो एक्चुअली ये क्या है, ये दो ओपिनियन होते हैं। डाइकोटोमीज़ का मतलब क्या होता है, देयर आर टू ओपिनियंस, दो ओपिनियंस हैं जिसके ऊपर कुछ डिस्कशंस हैं या कुछ चर्चा हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे देखा जाए तो ग्रोथ वर्सेस जस्टिस डाइकोटोमी, मतलब ये जो डाइकोटोमी है ये ग्रोथ को लेके जस्टिस को लेके बात करती है। ज़रा डिटेल में समझते हैं कि कैसे इसके ऊपर वो होता है। कहते हैं ट्रेडिशनल आर्गूमेंट इज डेट मेकिंग रिच रिचर वुड प्रोवाइड मोर सेविंग देयर फॉर हायर ग्रोथ। अगर मैं आपको बोलूं कि इस डाइकोटोमी का क्या मतलब है, इस डाइकोटोमी का मतलब है कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो और अगर आप अपनी जैसे इकोनॉमी, जैसे इंडिया है, इंडिया को अगर आप ग्रोथ करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि अमीरों को और अमीर बनाना चाहिए। ऐसा इस डाइकोटोमी का ये कहना है कि अमीरों को और अमीर बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे आप सपोज़ करो कि मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी है तो अगर वो और अमीर होंगे तो उनके पास सेविंग्स और ज़्यादा होंगी। अब उनके पास सेविंग्स और ज़्यादा होंगी तो फिर वो कहीं ना कहीं सेविंग्स होंगी तो फिर वो उस हिसाब से इम्प्रूव कर। अब क्या होगा, जैसे एक ये मान के चलो कि हमारे यहाँ पे कोई गरीब है। अब उस गरीब व्यक्ति है, अब वो गरीब व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीने कमाता है, 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीने कमाता है, बेचारा क्या सेविंग करेगा उसमें 10,000 रुपये में। ऐसा इसका कहना है ना। अभी हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, समझिएगा। और फिर ये गलत है, ये गलत है। इस डाइकोटोमी में शुरुआत ऐसी हुई थी कि भाई अमीरों को अमीर बनाओ, कैसे ग्रोथ कैसे करेंगे। तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये था कि भाई अमीरों को और अमीर बनाओ। क्यों? क्योंकि जो सेविंग्स कर पाएगा वही तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएगा। अभी गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति कैसे सेविंग्स कर पाएगा? वो सेविंग्स तो कर नहीं पाएगा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका हो नहीं पाएगा। तो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ये जो डाइकोटोमी ये कहती है, देखिए लिखा है ना, द ट्रेडिशनल आर्गूमेंट। जो ट्रेडिशनल आर्गूमेंट क्या है, इज डेट मेकिंग रिच रिचर, अमीर को और बनाया, अमीर और अमीर बनाया जाए, वुड प्रोवाइड मोर सेविंग्स देयरफॉर। इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे हमारी सेविंग ज़्यादा होगी। डेट मीन्स इट मीन्स हायर ग्रोथ। उसका क्या होगा, हायर ग्रोथ निकल के आएगी। इफ़ देर बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर जो इनकम है उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, द पुअर ऑल्सो गेट मोर इनकम बट मे नॉट हैव मच सेविंग्स देयरफॉर। उनके पास सेविंग्स होगी नहीं, कंजम्पशन, वो तो जितना भी उनके पास पैसा पहुंचेगा वो उसको कंज्यूम कर लेंगे। अब वो कंज्यूम कर लेंगे तो फिर बताओ साहब कैसे होगी हमारी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, कैसे हो पाएगा जब उनके पास सेविंग ही नहीं होगी। तो ऐसा इनका ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स थे, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का ऐसा कहना था। बट नाउ मैनी इकोनॉमिक्स, आज की डेट में काफ़ी अर्थशास्त्री जो मैनी इकोनॉमिक्स हैं वो बिलीव करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि भाई जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है वो सेविंग से नहीं होता, वो कंजम्पशन से होता है। आप ये सोचो कि अकेला मुकेश अंबानी कंजम्पशन करेगा तो कैसे डेवलपमेंट आएगा। कंज्यूम करने के लिए आप सोचो 10-10 हज़ार रुपये सब में हम पूरी देश की पॉपुलेशन हम लोग बांट दें। अब 10-10 हज़ार रुपये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो फिर वो कंज्यूम करेंगे तो उस कंजम्पशन से डेवलपमेंट आएगा। देखिए ज़रा, बट नाउ मैनी इकोनॉमिक्स बिलीव डेट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वुड एक्चुअली प्रमोट बेटर ग्रोथ फॉर द फॉलोइंग रीज़न। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे क्या होगा, द रिच इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंडिंग मोर ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, अमीर बहुत सी अनप्रोडक्टिव आइटम्स के ऊपर खर्च कर देते हैं। ऑडी लेके आ रहे हैं, कहीं एयरक्राफ्ट वो हो रहा है। अब उससे ऑडी एयरक्राफ्ट से कितने लोगों का भला होने वाला है, कोई भला नहीं होने वाला है। तो अनप्रोडक्टिव आइटम्स के ऊपर ज़्यादा करते हैं। रेजिंग द इनकम ऑफ पुअर वुड लीड टू हायर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर गरीब की इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, और कंजम्पशन ज़्यादा करेगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा आएगा। सिंपल पॉइंट है। लो इनकम अफेक्ट नॉट ओनली परचेजिंग पावर बट ऑल्सो देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। अब क्या होगा, आपकी अगर लो इनकम है तो आपकी हेल्थ भी ख़राब रहेगी, सब कुछ ख़राब होगा, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन आएगा। ऐसे करके चीज़ें वो हो जाती हैं। नॉट ओनली परचेजिंग बट ऑल्सो देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी, अच्छा वही गरीबों के पास अगर पैसा होगा तो वो अपनी सेहत पे ध्यान रखेंगे। सेहत उनकी अगर अच्छी होगी तो फिर वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। बोथ ऑफ विच इफेक्ट ग्रोथ। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन, उनकी सेहत और अगर वो अच्छी होगी तो उनकी उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो एक तो डाइकोटोमी ये होगी। दूसरी डाइकोटोमी है रूरल वर्सेस अर्बन डाइकोटोमी।
है ना। तो ग्रोथ वर्सेस जस्टिस डायकोटॉमी क्या कहती है, वो ग्रोथ वर्सेस जस्टिस डायकोटॉमी कहती है कि भाई ग्रोथ कैसे की जाए, अमीरों से की जाए या कि जस्टिस किया जाए, सबको बराबर किया जाए। तो यहाँ पे दो ओपिनियन हो गए। डायकोटॉमीज मतलब दो ओपिनियन जिसमें कहीं ना कहीं आपस में विवाद हो या कॉन्ट्रडिक्शन हो, डेट इज डायकोटॉमी। रूरल वर्सेस अर्बन डायकोटॉमी के बारे में ज़रा समझें। कहते हैं द थ्योरी ऑफ यूनिलियर वर्ल्ड व्यू डेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी ऑन अर्बन बेसिस। ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अर्बन बेसिस होना चाहिए, मतलब शहरों के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, यही गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने बोला था कि भाई जो शहर जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो गाँव के हिसाब से होना चाहिए। अभी आप आओगे आने वाले टॉपिक में इसके बारे में पढ़ोगे कि गांधी जी ने क्या बोला था कि वो गाँव के हिसाब से होना चाहिए। अनमैनेजेबल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्बन एरिया। ये लोग क्या है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे वो बात किसकी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की, कि भाई डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो, डेवलपमेंट अर्बन बेसिस पे हो। अब अगर रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ के लोग वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में पहुँच जाते हैं, मतलब गाँव के लोग शहर में पहुँच जाते हैं, है ना। तो शहर के लोगों को भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, उनकी क्वालिटी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी होती है वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाती है। एक देखो मुंबई में और दिल्ली में कितना बड़ा स्लम एरिया है, तो एक्चुअली आप वो भी बोल सकते हो कि ये भी स्लम एरिया है, वो उसी की वजह से मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। तीसरा, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज सच एज न्यू मेडिसिन मॉडल्स प्रपोज द इन्वेस्टमेंट इन रूरल सेक्टर। बाकी दूसरी एक जो है, जैसे न्यू मार्क्स जो कार्ल मार्क्स और वगैरह जो इनके जो नए मार्क्स मॉडल्स थे, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो वैसे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अर्बन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अर्बन सेक्टर बेस्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। लेकिन बाकी जो नियो मार्क्सियन मॉडल्स हैं उन्होंने वो कहा है कि भाई रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो और रूरल सेक्टर से ग्रोथ कहीं ना कहीं निकले। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट डायकोटॉमीज़ हैं, जिसमें कि ग्रोथ वर्सेस जस्टिस डायकोटॉमी और रूरल वर्सेस अर्बन डायकोटॉमी है ना। कई जगह ये कंटेंट आता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और भी डायकोटॉमीज़ में काफ़ी टॉपिक आते हैं, अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अगर यूज़फुल अगर वीडियो निकला तो आप ज़रूर मुझे बताएं, तो मैं फिर डायकोटॉमीज़ के ऊपर और वीडियो बनाएंगे। नहीं तो अब हम जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो जो रॉस्टोज हैं, क्लासिकल हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हेरोडोमर वगैरह जो हैं उनके बेसिस पे हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आना चालू होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट ये देखने के लिए। सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, थैंक्स अ लॉट।